आज मैं आपको ग्वाल मंडी लाहौर का एक कंप्लीट विजिट करवाऊंगा। ग्वाल मंडी ज्यादातर जो मशहूर था वो अमृतसरी हरिस्से की वजह से जाना जाता था। लेकिन अब फूड स्ट्रीट जो है दिन ब दिन वीरान की होती जा रही है। खत्म हो गई है ना साहब। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, सुनो पंजाब की जानिब से आपका मेजबान मुताहिर गिल आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मैं ग्वाल मंडी चौक में मौजूद हूँ। ये जिंदा दिलाने लाहौर के रवायती खानों की पसंदीदा जगह समझी जाती थी, लेकिन अब महंगाई की वजह से और लोगों का रुझान यहाँ से दिन ब दिन कम होता चला जा रहा है। आज मैं आपको ग्वाल मंडी लाहौर का एक कंप्लीट विजिट करवाऊंगा कि यहाँ पर पहले क्या था और इसके इर्द गिर्द कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें लगती हैं और यहाँ पर खाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। और इस ग्वाल मंडी की भी बहुत पुरानी एक कहानी है। ये अंदरून शहर लाहौर का पहला ऐसा बाज़ार है कि जब हिंदू मुस्लिम की तकसीम हुई थी तो ये पहला ग्वाल मंडी बाज़ार था लाहौर का, जो कि बिल्कुल एक मुनासिब जगह पर बनाया गया था, बिल्कुल स्ट्रेट बनाया गया था। नहीं तो लाहौर अंदरून में आपको पता है कि गलियां पतली होती हैं, टेरी मेरी सी होती हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम तकसीम के बाद ये पहला बाजार था जो बिल्कुल अच्छी तर्ज पर बनाया गया था। आज आपको ग्वाल मंडी लाहौर का विजिट करवाएंगे, इसकी हिस्ट्री बताएंगे। आज है मेरे साथ और चलते हैं और ग्वाल मंडी लाहौर को एक्सप्लोर करते हैं। ग्वाल मंडी वस्त लाहौर में वाक़िया है। ये लाहौर की सकाफती मरकज की हैसियत से भी मशहूर है। मशहूर ज़माना फूड स्ट्रीट यही वाक़िया है। यहाँ वाक़िया फूड स्ट्रीट के अलावा पाकिस्तान टेलीविज़न का लाहौर मरकज़ और रेडियो स्टेशन लाहौर भी इसी इलाके में वाक़िया है। यहाँ किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो हिंदुस्तान के किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के बाद जनूबी एशिया की कदीम तरीन तिब्बी अलूम की दरसगाह है, यही वाक़िया है। लाहौर की सबसे बड़ी सरकारी अस्पताल मियो हॉस्पिटल भी ग्वाल मंडी के इलाके में वाक़िया है। इसके अलावा यहाँ की मशहूर जगह अनारकली बाजार है। अब हम सबसे पहले ग्वाल मंडी की जो तहरीक है उसके ऊपर नज़र डालते हैं। हिंदुओं के दौर में यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है गवाले कायम थे, रिहाइश पजीर थे, तो इस जो जगह है इसका नाम ग्वाल मंडी पड़ गया क्योंकि यहाँ पर गवाले रहते थे। और यहाँ पर आपको अगर मेरा कैमरा मैन अभी दिखाए तो बहुत सी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो कि अभी तक पुरानी तर्ज के ऊपर बनी हुई हैं। ये मेरे राइट साइड पे भी आप देख सकते हैं कि बहुत पुरानी बिल्डिंग अंग्रेज़ों के दौर की, हिंदुओं के दौर की, सिखों के दौर की यहाँ पर बनी पड़ी हुई हैं। और जब इस फूड स्ट्रीट को कायम किया जा रहा था, आज से 20, 24, 25 साल पीछे चले जाएं, तो इस फूड स्ट्रीट को कायम किया गया था खानों की वजह से। और एनसीए के स्टूडेंट की मदद से और गवर्नमेंट की मदद से ये जितनी भी पुरानी बिल्डिंग्स हैं इनको बहुत खूबसूरत रंग और रोगन किया गया था, ताकि जो ये ग्वाल मंडी है, जो फूड स्ट्रीट है, इसकी जो खूबसूरती है उसमें इजाफा हो जाए। यहाँ पर सबसे पुरानी दुकान है जी सौगात स्वीट्स एंड बेकर। ये भी जब से ग्वाल मंडी बनी है, ये फूड स्ट्रीट बनी है, तब से ये यहाँ पर कायम है। और आपको पता है कि जब आप अंदरून शहर लाहौर में आते हैं तो अगर किसी शख्स को आपका नाम नहीं आता तो वो आपको मुखातिब करने के लिए यहाँ तो आपको कहेगा भवान जी, या आपको कहेगा उस्ताद जी, या इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो यूज़ करते हैं ताकि अगले बंदे को मुखातिब किया जाए। और अब हम अंदरून शहर के लाहौर ग्वाल मंडी में मौजूद हैं, जो कि अपने खानों की और जो अपनी तहजीब है, अपनी रवायत है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जाना और माना जाता था। यहाँ पर जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर कोई ट्रैफिक नहीं चल रही होती थी। वहाँ बाहर एक गेट लगा होता था जिसको रात को 7 बजे के बाद बंद कर दिया जाता था। और यहाँ पर फिर जितने भी ये होटल हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, जो अब बिल्कुल वीरान पड़े हुए हैं, यहाँ तक तकरीबन वो फुटपाथ से लेकर चेयर्स लगी होती थी और लोग इधर बैठ कर खाना जो है खा रहे होते थे। फैमिलीज, दोस्त, अहबाब आए होते थे और यहाँ पर गप्पे और बहुत खूबसूरत महफिलें लगी होती थी। लेकिन अब ये ग्वाल मंडी फूड स्ट्रीट दिन ब दिन वीरान होती जा रही है। ग्वाल मंडी ज़्यादातर जो मशहूर था वो अमृतसरी हरिस्से की वजह से जाना जाता था। और यहाँ पर एक मछली वाला है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, उसकी वजह से ग्वाल मंडी बहुत ज़्यादा मशहूर था, जाना जाता था, माना जाता था। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ पुरानी बिल्डिंग्स भी हैं जिनकी बालकनीज अभी तक लकड़ी की बनी हुई हैं, और कुछ लोग वो पुरानी बिल्डिंग्स को गिरा कर नए तर्ज की बिल्डिंग बना रहे हैं। लेकिन अभी ये आपको मेरा कैमरामैन दिखाएगा तो ये जो बिल्डिंग बन रही है इसको पुरानी तर्ज की ही ऊपर बनाया जा रहा है। जिस तरह से वो खिड़कियाँ होती थी, शेर बने होते थे और
स्पेनिश तरीके से भी थोड़ा सा इसको डिज़ाइन किया गया है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये भी अभी तक हमें पुरानी बिल्डिंगों की तरह की एक वो जो कह लें निशानदेही कर रही है जिस तरह पुरानी बिल्डिंग होती थी। नाज़रीन, अमृतसर से बहुत से महाजरीन को यहाँ से हिंदुस्तान जाने वाले जो महाजरीन थे उनकी जो ये ज़मीनें हैं, मकान हैं, वो अलाट हुए थे। तो यहाँ पर सारी अमृतसर आबाद हो गए और यहाँ पर जो सबसे मशहूर डिश थी वो अमृतसरी हरिस्सा थी। जब आप लक्ष्मी चौक से निस्बत रोड एंटर होते हैं तो ग्वाल मंडी आते आते आपको रास्ते में बहुत ज़्यादा अमृतसरी हरिस्से वालों की दुकानें जो हैं वो नज़र आएंगी। ये जी नाजरीन, आप देख सकते हैं कि हाजी सरदार मछली वाला यहाँ पर बहुत ज़्यादा मकबूल था, मशहूर था, अभी भी है। लेकिन जिस तरह यहाँ पर अब मार्केट्स आती जा रही हैं और लोग महंगे खाने में, महंगे होटल में खाना खाना पसंद नहीं करते थे, बल्कि खुले आसमान के नीचे फूड स्ट्रीट ग्वाल मंडी लाहौर में खाना खाना बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे। अब मैं आपको जी दिखाता हूँ, ये तीनों दुकानें जो हैं हाजी सरदार मछली, ये बहुत ज़्यादा मकबूल थी और लोग इधर मछली खाकर महसूस करते थे कि और इनका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा होता था। इनसे बात हम ये करते हैं कि ये ग्वाल मंडी जो है ये दिन ब दिन यहाँ पर खाना खाने वाले जो आते थे उनका रुझान कम क्यों होता जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम। अंकल जी कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, हाजी सरदार मछली फरोश ये एक बहुत बड़ा नाम है और ग्वाल मंडी में जो खाना खाने आता था वो यहाँ से मछली लाजमी खाकर जाता था, लेकिन अब फूड स्ट्रीट जो है दिन ब दिन वीरान की होती जा रही है। स्ट्रीट खत्म हो गई है ना साहब, तो ਉਹਦੀ वजह करके फर्क पै गया। काफी फर्क पिया, थोड़ा पिया, काफी फर्क पै गया फूड स्ट्रीट ना लगन नाल। लेकिन कारोबार ते भी फर्क पिया है। कारोबार ते ज़ाहिर है फर्क पैना ही है भाई, जो फूड स्ट्रीट ही खत्म हो गई है तो फर्क तो पैना ही पैना। की कहना चाहोगे, किस तरह हुण दोबारा इत्थे रौनक लगनी चाहिए? अल्लाह करे लग जाए फूड स्ट्रीट बन जाए, चंगी गल है जी। फिर बाहर वही रौनका टेबल शेबल लगणगे, रौनकां इत्थे खापे चलणगे, हां जी मछलियां चलणगियां, सरदार दीयां बत्तियां फिर बल जाणगियां। हां जी हां जी बलणगे जी। जी नाज़रीन, आप कैसे हैं? ठीक है, ठीक है सर। आपको क्या लग रहा है कि ये जो फूड स्ट्रीट है दिन ब दिन जो वीरान होती जा रही है, इसकी रौनक कैसे बहाल होगी? यार ये कोरोना वजह से ख़त्म हो गया। इमरान खान का जो हुकूमत आया सी 5 साल पहले जो सी ख़त्म हो गया सी, जो कोरोना है उस से ख़त्म हो गया सी। पुलिस ने लगना चाहिए तो काम शुरू होने, फिर शुरू होइएगा, फिर शुरू होएगा इंशाल्लाह। जी नाजरीन, यहाँ पर हमने जो दुकानदार हैं उनसे भी गुफ्तगू की है और उनका भी यही कहना है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गप्पे लगती थी, महफिलें जमती थी, फैमिलीज, दोस्त, अहबाब, कोई बाहर से लंदन से आया है, अमेरिका से आया है, तो उसकी पहली फरमाइश यही होती थी कि मुझे लाहौर ग्वाल मंडी में खाबा खिलाया जाए, मुझे लाहौर ग्वाल मंडी में हिस्सा खिलाया जाए, देसी घी से तैयार हुआ मुझे लाहौर ग्वाल मंडी में मछली खिलाई जाए और वो भी सरदार की। तो लेकिन अब यहाँ पर ऐसा कोई मंजर हमें नज़र नहीं आ रहा। गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं। पहले यहाँ पर दोनों दरवाजे, दोनों तरफ से दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता था और सिर्फ लोगों और कुर्सियों और टेबल के अलावा यहाँ पर कोई चीज़ नज़र नहीं आती थी। उम्मीद करूँगा आपको ये आज का जो प्रोग्राम है पसंद आया होगा और कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताएं कि अगली जगह आप कौन सी देखना चाहते हैं, क्योंकि सुनो पंजाब और मुताहिर गिल ही लाहौर की आपको तारीखी जगह दिखा सकता है, उसके अलावा कोई नहीं। अपना ख्याल रखें, मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।